हेलो एवरीवन, दिस इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जेड पैरामीटर। इसमें हमारे जो सर्किट है या जो नेटवर्क है वो हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा सिंपल वे में हम ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आते हैं तो आप पहले सबसे उसको रीड्रॉ कर लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां से मैंने दो टर्मिनल्स निकाल लिए हमारे 1 1 डैश, यहां से दो टर्मिनल्स निकाल लिए हैं 2 2 डैश, या इसको भी मैं बोल देती हूँ, ये क्या है 2 2 डैश। समझने के लिए ऐसा बनाया मैंने। 1 1 डैश के बीच में क्या सप्लाई होगा हमारा प्लस माइनस V1। 2 2 डैश के बीच में क्या होगा प्लस माइनस V2। सेकेंड पोर्ट से कौन सा करंट फ्लो होता है I2। फर्स्ट पोर्ट से कौन सा होता है I1। अब यहाँ पर हम सर्किट बनाए तो हैं, लेकिन ZA कहाँ होगा और ZB कहाँ होगा, तो हम देखते हैं। पोर्ट 1 से ये हमारा है 2 डैश, 1 से 2 डैश के बीच में क्या है ZB। पोर्ट 1 से 2 के बीच में क्या है ZA। 2 से 1 डैश के बीच में क्या है ZB, और अगेन यहाँ पर क्या है Z है। आप पहले बना लें, उसके बाद में मार्किंग आप बाद में कीजिए कि किसके बीच में क्या कनेक्टेड है, अदरवाइज कंफ्यूजन में आप लोग गलत कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले ड्रॉ कर ले उसको, उसके बाद में कहाँ क्या होना चाहिए वो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सारे इम्पिडेंसेस आ चुके हैं। यहाँ क्या वोल्टेज है मेरा प्लस माइनस V2। ठीक है, अब जब मैं पोर्ट 2 को ओपन करती हूँ, जेड पैरामीटर्स क्या होते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर्स। हम फर्स्ट पोर्ट को सप्लाई देते हैं, सेकंड पोर्ट को ओपन सर्किट करते हैं। सेकंड पोर्ट को जैसे ही मैंने ओपन सर्किट किया तो यहाँ से तो इस V2 के कारण कुछ भी सप्लाई नहीं जा रहा है, ये V2 तो नहीं के बराबर है, तो यहाँ V2 तो है लेकिन यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ सप्लाई है लेकिन करंट नहीं है, ओपन रखा हुआ है हमने, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो पोर्ट 1 में हमने सप्लाई दिया है, पोर्ट 2 हमारा ओपन सर्किटेड है। पोर्ट 2 ओपन सर्किटेड होने के कारण I2 फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन V2 वहां है। तो V2 होने के कारण और I2 फ्लो नहीं होने के कारण करंट सिर्फ एक ही है I1। ये I1 जो है ये दो भागों में बट रहा है, एक I1/2 यहाँ जा रहा है और ये I1/2 यहाँ जा रहा है। क्यों I1/2 बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इस ब्रांच में भी ZA प्लस ZB है और इस ब्रांच में भी ZA प्लस ZB है, तो आपका करंट जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ I1/2 जा रहा है और यहाँ I1/2 जा रहा है। तो हमारे इस लूप के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये आउटर लूप जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से ZB, ZB से ZA एंड ये V1। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे V1 माइनस से गए प्लस V1, यहाँ आए तो करंट का डायरेक्शन यहाँ I1/2 वही है जो हम लूप के लिए अज्यूम कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ZB इंटू I1/2। यहाँ से गए यहाँ, अगेन पैसिव एलिमेंट, इम्पिडेंस और करंट का डायरेक्शन वही है जो हमने अज्यूम किया था, तो इसलिए इम्पिडेंस है पैसिव एलिमेंट है। हम क्या लेंगे यहाँ पे ZA इंटू I1/2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू ZA प्लस ZB/2 इंटू I1। तो V1/I1 विथ पोर्ट 2 ओपन सर्किटेड इज इक्वल टू ZA प्लस ZB डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू Z11। ये आपकी क्या वैल्यू है, Z11 की वैल्यू है। सिमिलरली हम अब ये वाला लूप कंसिडर करते हैं जहां हमारे पास में I2 तो नहीं है सेकंड पोर्ट में, सेकंड पोर्ट पे I2 तो नहीं है, लेकिन ये I1 के फ्लो के कारण यहाँ KVL इक्वेशन हम लिखते हैं इस लूप के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या आएगा देखते हैं। यहाँ गए माइनस ऑफ ये वाला लूप कंसिडर कर, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने 1, या सेकंड बोल दीजिए, ये हमने आउटर वाला लिया था 1, ये वाला I1 था, फर्स्ट लूप था, ये सेकंड लूप है हमारा। ठीक, 1 भी। ठीक,
तो इसे जब हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पैसिव एलिमेंट है, करंट का डायरेक्शन वही है जो हमने अज्यूम किया था, यही करंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ZA मल्टीप्लाइड बाय I1/2 माइनस V2। यहाँ क्या डायरेक्शन है, अपोजिट होगा, इसका मतलब यहाँ प्लस होगा क्योंकि पैसिव एलिमेंट भी है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस ZB I1/2 इज इक्वल टू 0, या मैं इसको बोल सकती हूँ ZB माइनस ZA डिवाइडेड बाय 2 इंटू I1 इज इक्वल टू V2, या यहाँ से V2 बाय I1 विद I2 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या होता है हमारा Z21 विच इज इक्वल टू ZB माइनस ZA डिवाइडेड बाय 2। यहाँ हम लिख लेते हैं Z21 इज इक्वल टू ZB माइनस ZA डिवाइडेड बाय 2। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जहां हमने पोर्ट 2 पे सप्लाई दिया है, पोर्ट 1 को किया है ओपन सर्किट। पोर्ट 1 को हम जैसे ही ओपन सर्किट करते हैं I1 फ्लो नहीं होता है, I1 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, जो I2 फ्लो हो रहा है वो दो भागों में बढ़ जाएगा। I2 कैसे बढ़ जाएगा, I2/2, और यहाँ कौन सा करंट होगा, I2/2। हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, क्यों हाफ हाफ, क्योंकि यहाँ पे भी ZA प्लस ZB है और यहाँ पर भी ZA प्लस ZB है, इक्वल इम्पीडेंसेस है, इसलिए करंट हाफ हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2/2। ठीक है, तो हम इस लूप के लिए हम KVL लिखते हैं। इस लूप के लिए लिखेंगे, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया अभी फिलहाल के लिए। तो इस लूप के लिए जब हमने लिखा तो ये क्या हो जाएगा, अब सप्लाई क्या है, V2, माइनस से गए प्लस V2, यहाँ आए, करंट का डायरेक्शन भी वही है और हमारा जो अजम्पशन है उसका डायरेक्शन भी वही है, तो ये पैसिव एलिमेंट है, इसलिए हम लिख देंगे माइनस ZA मल्टीप्लाइड बाय I2/2। नेक्स्ट, करंट का डायरेक्शन भी वही है, हमने जो अजम्पशन किया था उसका डायरेक्शन भी वही है, प्लस ये पैसिव एलिमेंट है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव ZB I2/2 शुड इक्वल टू 0। तो हम इसको बोल सकते हैं V2 इज इक्वल टू ZA प्लस ZB बाई 2 इंटू I2, या इसको मैं बोल सकती हूँ V2 बाई I2 विथ I1 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू Z22 इज इक्वल टू ZA प्लस ZB बाई 2। ये भी निकल के आ गया, तो ये क्या निकल के आएगा, Z22 इज इक्वल टू ZA प्लस ZB बाय 2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस लूप को कंसिडर कीजिए, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ अजम्पशन रहेगा। ये इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं हम, इसको हमने बोल दिया सेकंड, पार्ट 2 का सेकंड लूप। तो पार्ट 2 का सेकंड लूप में हमने क्या किया, यहां से गए माइनस से गए प्लस V1, हमारा डायरेक्शन ऑफ अजम्पशन क्या है, ये है, और करंट का डायरेक्शन क्या है, I2/2 कहां से फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये क्या है, पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं, डायरेक्शन लेकिन अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव ऑफ ZA इंटू I2/2 ले रहे हैं। नेक्स्ट, ये डायरेक्शन I2/2 का वही है, हमारा अजम्पशन का भी डायरेक्शन वही है, तो पैसिव एलिमेंट है, हम इसको नेगेटिव लेंगे, I2/2 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ V1 इज इक्वल टू ZB माइनस ZA डिवाइडेड बाई 2 इंटू I2, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ V1 बाय I2 विथ I1 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू Z12 इज इक्वल टू
ZB माइनस ZA डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे चारों पैरामीटर्स निकल के आ गए हैं। Z12 इज इक्वल टू ZB माइनस ZA डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा Z मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू Z मैट्रिक्स। बाय इंस्पेक्शन हम बता सकते हैं Z11 इज इक्वल टू Z22। इसका मतलब क्या है, सर्किट हमारा जो है वो सिमेट्रिकल है, और Z21 इज इक्वल टू Z12 है, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल भी रहेगा। तो जब भी कोई ऐसा सर्किट आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम उसको रीड्रॉ कर लेंगे, उसके पोर्ट्स का नेमिंग कर लेंगे और फिर एलिमेंट्स को प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम वहां पर केवीएल या केसीएल जो भी आपको अप्लाई करने के लिए सुटेबल लग रहा है वो अप्लाई करके इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, और फिर फाइनली उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके, स्टैंडर्ड इक्वेशंस की फॉर्म में लाके उसको कंपेयर करेंगे और आप ये एलिमेंट्स को पा लेंगे।